अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में महा टीटी 2024 में पूछे गए रियाजी के सवालात देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर 1 नवंबर से मास्टर बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट्स के उर्दू में अवेलेबल किए जाएंगे। उसके साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपके अच्छे से स्टडी होंगी और 2013 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर से विद आंसर के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो इसकी फ़ीस 799 रहेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि अदद 5,67,438 में 6 की मकामी कीमत और 4 की मकामी कीमत से कितना गुना ज़्यादा है। यानी कि जो 6 की मकामी कीमत है वो 4 की मकामी कीमत से कितने गुना ज़्यादा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि 6 की जो मकामी कीमत है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 5,67,438। लिहाजा यहाँ पर 6 की जो मकामी कीमत रहेंगी वो रहेंगी 60,000। वो कितनी रहेंगी? 60,000। उसी तरीके से 4 की जो मकामी कीमत है फ्रेंड्स वो है 400। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरीके से ये मकामी कीमतें होती है। उसी एतबार से 6 की जो मकामी कीमत है वो है 60,000 और 4 की मकामी कीमत है 400। तो अब यहाँ पर जो है तो इन मकामी कीमतों से मुताल्लिक, यानी कि 4 की जो मकामी कीमत है वो 6 की मकामी कीमत से कितने गुना ज़्यादा है। इस तरीके से पूछा गया है कि ये जो अदद है यानी कि 5,67,438 में 6 की मकामी कीमत 4 की मकामी कीमत से कितने गुना ज़्यादा है। तो अब हमको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको जो है तो हम डायरेक्टली इसको तकसीम कर लेंगे। यानी कि इसको तकसीम करने पर जो जवाब आएगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें ये दोनों सिफर जो है तो कैंसिल हो जाएंगे और बचता है 4। अब हमने इसको जो है तो 600 से तकसीम करना है। तो अगर 600 के 4 यानी कि हिस्से किए जाए, जैसे कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स जो है तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो है तो टोटल 600 है। अब इसके 4 हिस्से हमको करना है, यानी कि 150 का एक हिस्सा बन जाएगा। 150 एक हिस्सा बन जाएगा और इस तरीके से ये मुकम्मल क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आंसर निकल कर आता है। और अगर से आपको इसको सॉल्व करना है तो इस तरीके से आपको करना है 4 एका 4 और 4 एका यहाँ पर जो तो 4 आ जाएगा। 4 एका 4 यानी कि यहाँ पर ये जो 600 है इसको जो तो हम कट कर रहे हैं। यहाँ पर 6 में से 4 माइनस होने के बाद 2 बच जाएंगे। अब ये जो 2 बचेंगे यानी कि 200 यहाँ पर बचा है, तो ये 20 को हम कट करेंगे, 4 पंजे 20 और ये सिफर का सिफर। तो इस तरीके से भी आपका आंसर डायरेक्टली निकल कर आता है। 150 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लंबाई की निस्फ गुना चौड़ाई वाले मुस्ततिल का रकबा 288 मुरब्बा सम है। अब सवाल को आपको अच्छे से जो है तो सुन लेना है कि लंबाई की निस्फ गुना चौड़ाई वाले मुस्ततिल का रकबा 288 मुरब्बा सम है। अगर उसकी चौड़ाई 3/4 और लंबाई 3/2 कर दी जाए तब मुस्ततिल का रकबा कितना हो जाएगा। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई और मुस्ततिल के रकबे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बट घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। बट आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसको जो है तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, जिसके ज़रिए बआसानी जो है तो आप
आंसर तक जा सकते हो। अब कैसे जो है तो इसको सॉल्व करना है वो मुकम्मल ट्रिक जो है तो हम आपको यहाँ पर बतलाने वाले हैं। लिहाजा जैसे कि दिया गया है लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड कि लंबाई कितनी है, लंबाई की निस्फ गुना चौड़ाई वाले मुस्ततिल का रकबा 288 मुरब्बा सम है। तो लिहाजा अब हमको करना क्या है, यहाँ पर जो तो लंबाई को हम ले लेंगे। जैसे कि अब ये लंबाई है, इसको हम लंबाई को जो है तो लाम से जाहिर करेंगे। अब लंबाई है, लंबाई की निस्फ गुना चौड़ाई वाले मुस्ततिल का रकबा, लंबाई जितनी उसकी निस्फ गुना चौड़ाई है। ठीक है, अब लंबाई हम ले लेंगे 2x और चौड़ाई जो है तो ले लेंगे हम x। इस तरीके से जो तो हम उसको लिख सकते हैं, चौड़ाई यानी कि x। ठीक है, अब ये जो दोनों चीज़ें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, इसमें लिहाजा मुस्ततिल का जो रकबा है वो है 288 मुरब्बा सम। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर जो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 288। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2x ज़रब x बराबर 288। यानी कि ये जो चीज़ है, जैसे कि लंबाई की निस्फ चौड़ाई है, यानी कि हमने लंबाई को 2x से ज़ाहिर किया गया है और किया है, और x जो है तो निस्फ मीन्स उसका आधा है, इस वास्ते जो है तो उसको 1x लिया है और 288 हो रहा है। लिहाजा अब क्या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2x की दूसरी, यहाँ पर 2x आ रहे हैं, इज इक्वल टू 288। उसके बाद जो है तो यानी कि x की दूसरी कुव्वत क्या रहेंगी, मीन्स x2 क्या रहेगा 144, यानी कि 2x की दूसरी जो है तो 288 है, यानी कि एक x की दूसरी कुव्वत क्या रहेंगी फ्रेंड्स 144, इसका आधा रहेगा। ये दोनों को अगर मिला जाए तो मिला दिया जाए तो 2x की दूसरी कुव्वत यहाँ पर 288 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर लिहाजा x इज इक्वल टू 12 होगा। अब 12 जो तो x इज इक्वल टू 12 होगा, यानी कि जो अदद को जिस अदद से ज़रब दिया जाता है और उसको जो है तो मुरब्बा कहा जाता है, और यहाँ पर मुरब्बा सम पूछा गया है। लिहाजा 12 को 12 से ज़रब देने पर जवाब में 144 आएगा, और यहाँ पर उसकी दूसरी कुव्वत मीन्स उसका मुरब्बा बतलाया गया है। तो यहाँ पर जो तो 12 ये हमारा क्या रहेगा फ्रेंड्स, एक x की कीमत रहेंगी। अब हमने यहाँ पर क्या देखा है कि एक x मीन्स जो तो लंबाई हमने ली है, सॉरी एक x की कीमत 12 निकल कर आ रही है, तो चौड़ाई में एक x से मीन्स ये हो जाएगा 12, और या 2x मीन्स हम इसको 24 इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2x है। तो यहाँ पर x की कीमत है 12, चौड़ाई और लंबाई की कीमत जो है तो यहाँ पर 24 निकल कर आए। अब उसके बाद क्या पूछा गया यहाँ पर, अगर उसकी चौड़ाई 3/4 और लंबाई 3/2 कर दी जाए तो मुस्ततिल का रकबा कितना होगा। अब हमको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर चौड़ाई बतलाया गया है, लिहाजा चौड़ाई और लंबाई इस तरीके से बतला गया है। तो अगर से चौड़ाई कितनी है 12 है, उसको कैसे जो है तो रखना है चौड़ाई को 3/4, और उसके बाद क्या बतलाया लंबाई कितनी है 24, और इसको कैसे जो है तो करना है हमको 24 को 3/2 कर दी जाए तो मुस्ततिल का रकबा कितना होगा। तो अब यहाँ पर जो तो आपको उसको कैलकुलेट करना है। लिहाजा इसका कैलकुलेशन करने पर मीन्स 4 एका 4 और 4 तिया 12, इस तरीके से यहाँ पर 4 तिया 12, ये जो तो 3 से यानी कि 4 से कट जाएगा। अब 3 बचाए मीन्स 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 9 होगा, यानी कि चौड़ाई हो जाएगा 9, चौड़ाई कितना है 9। और उसके बाद है इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि 2 एका 2 और 2 एका 2
और 2 दुए 4, यानी कि ये 12 बच गए यहाँ पर। 2 से ये माइनस होने के बाद 12 बचा है। 12 ज़रब 3, यानी कि 12 तिया 36 जो है तो उसकी लंबाई निकल कर आ रही है। अब 36 को 9 से हमको ज़रब करना है, जो जवाब आएगा वो आपका आंसर रहेगा। लिहाजा यहाँ पर जो है तो ये 36 जो है तो हमने लेना है और ज़रब 9। 9 का पहाड़ा 6 तक पढ़ने पर 54 आता है। 9 छक्के 54 की 4 हासिल किया है 5, और 9 तिया 27, 27 और 5 जो है तो कितना होता है, 27 और 5 होता है 32। तो यहाँ पर लिहाजा 324 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 324 मुरब्बा सम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके समझने में आसानी हो। हाँ, इसका जो है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके समझने में जो है तो आसानी हो। आपको हर एक जो है तो यानी कि पेज का इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि जो है तो आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है कि 8 थैलों में बिल तरतीब 40 ग्राम, उसके बाद 25 किलोग्राम, 40 किलोग्राम है, उसके बाद 25 किलोग्राम, 72 किलोग्राम, उसी तरीके से 69 किलोग्राम, और उसके बाद 63 किलोग्राम, 58 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 38 किलोग्राम के मुताबिक गेहूँ है। यानी कि ये जो दिए गए 8 थैलों में इस तरीके से जो तो गेहूँ है 40 किलोग्राम, 25, 72 वगैरह। अगर ये 10 मसावी थैलों में भरा जाए तो हर थैले में कितने किलोग्राम गेहूँ भरा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर से आपको जमा तफरीक और ज़रब तकसीम करना आती है तो आप आसानी से आंसर तक जा सकते हो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब हमको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो 8 थैलों में मुख्तलिफ जो है तो किलोग्राम दिए गए, यानी कि किसमें जो है तो 40 किलोग्राम गेहूँ है, किसके अंदर जो है तो 25 किलोग्राम है। उसी तरीके से मुख्तलिफ थैलों में यानी कि 8 थैलों में मुख्तलिफ किलोग्राम जो तो गेहूँ है, उसको 10 मसावी थैलों में भरना है हमको, यानी कि 10 थैले मसावी तौर पर भरना है, यानी कि 10 थैलों के अंदर मसावी जो है तो किलोग्राम्स आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो तो इसके ऑप्शन है। अब हमने यहाँ पर देखा है तो हमको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो 8 थैलों में मुख्तलिफ जो तो किलोग्राम से इसको हम जमा कर लेंगे। और जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर 40 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद है 25 किलोग्राम, इसके बाद है 72 किलोग्राम, उसके बाद है 69 किलोग्राम, उसके बाद जो तो 63, उसी तरीके से 58, 45 और 38 किलोग्राम। अब इसका कैलकुलेशन हमको करना है। यहाँ पर 5 और 2 7, उसके बाद है 5 और 2 7, 7 और 9 जो है तो 16, उसके बाद 16 और 3 19, 19 और 8 लिहाजा 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 40 जो तो ये हो रहा है, लिहाजा अब 40 का सिफर आ जाएगा और हासिल के आ जाएंगे 4, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 5 34, 34 और 4
34 और 4 38, 38 और 3 जो है तो 41 होता है। ठीक है, 41। अब यहाँ पर जो तो ये 41 किलोग्राम निकल कर आया है। ठीक है, किलोग्राम, 41 किलोग्राम निकल कर आया है। अब ये जो 41 किलोग्राम है फ्रेंड्स, इसको हमको 10 थैलों में क्या करना है, तकसीम करना है, यानी कि 10 थैलों में बांटना है। तो ये एक सिफर कट जाएगा और एक सिफर कट जाएगा। इसी तरीके से जवाब आपका आ जाएगा 41, यानी कि 41 किलोग्राम जो तो हर एक थैले में भरने पर 10 जो थैले रहेंगे वो मसावी थैलों में अगर भरा जाए तो हर थैले में कितना किलोग्राम आएगा, 41 किलोग्राम गेहूँ भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको आसानी से जो तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। हमारा जो यानी कि थिंकिंग बनी है कि मैथ्स बहुत ही हार्ड है। तो फ्रेंड्स मैथ्स कोई जो तो हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर से आपको जमा तफरीक और ज़रब तकसीम आता है, मैं बार बार जो है तो आपको ये दोहरा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ अगर से आती है तो आप आसानी से ऑप्शंस तक जा सकते हो। आपको इसका भी स्क्रीनशॉट मार कर रख लेना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चंस बखूबी समझ में आ गए होंगे। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। अगला सवाल है कि जमात में तलबा की तादाद के मुताबिक उतनी ही रकम हर तालिब इल्म ने जमा की, उसमें क्लास टीचर ने 272 रुपये शामिल करके 1001 रुपये रकम सैलाब ज़दगान को दी गई। तो जमात में लड़कों की तादाद बताइए। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई मुश्किल जो है तो सवाल नहीं है। करना क्या है यहाँ पर, लिहाजा यहाँ पर जो चीज़ें दी गई जैसे कि तादाद तलबा दी गई है, लेकिन वो तलबा की जो है तो कितनी तादाद है वो पता नहीं है। बट क्लास टीचर ने उसमें 272 रुपये ऐड करने पर 1001 रुपये जो तो रकम हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है तो हम ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1001 रुपये जो है तो वो कुल रकम है। और ये जो रकम हो रही है ये टीचर के 272 रुपये ऐड करने पर हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम 272 रुपये अगर से टीचर के निकाल लेते तो तलबा ने जो जमा की गई रकम है वो जो तो हमें पता चल जाएगी। लिहाजा यहाँ पर अगर से हमने 1001 में से 272 माइनस कर दिए, यानी कि अब एक में से जो तो दो नहीं जाते तो बाजू वाले जो तो एक लेना है। यहाँ पर भी सिफर है, यहाँ पर भी सिफर है, तो ये एक इधर ले लेंगे, मीन्स ये 10 बन जाएगा। अब ये 10 को कट करने के बाद ये 9 हो जाएगा, इसमें का एक जो तो इधर चले जाएगा। लिहाजा इसको भी जो तो ये एक दे देगा, मीन्स ये हो जाएंगे 11 और यहाँ पर बचेगा 9। तो यहाँ पर 11 में से 2 गए, 9 बचेंगे। 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे, और उसके बाद 9 में से 2 जाने पर 7 बचेंगे, मीन्स 729 जो है तो रुपये तलबा ने जमा किए। ठीक है, जितने अब यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर जो तो कहा क्या गया है कि जमात में तलबा की तादाद के मुताबिक उतनी ही रकम हर तालिब इल्म में जमा की है। यानी कि तलबा की जितनी तादाद रहेंगी उतनी ही हर एक रकम जो है तो तालिब इल्म ने जमा किया है। यानी कि अगर से 10 तलबा है तो 10 तलबा ने 10-10 रुपये जमा करने पर 100 रुपये होते। उसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है तो घुमा फिरा कर पूछा गया है। अब यहाँ पर हमें अगर से मुरब्बे पता होंगे तो बआसानी जो तो हम ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो तो x इस तरीके से जो तो हम उसको लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, यानी कि x ज़रब x इज इक्वल टू कितना है, ये 729। और उसके बाद हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मुरब्बे वगैरह दिए गए, आप जा कर के उसको चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। एक्स की दूसरी कुव्वत मीन्स एक्स का मुरब्बा जो है तो यहाँ पर
729 बतलाया गया है, यानी कि एक्स की जो दूसरी कुव्वत है 729 है। तो फ्रेंड्स ये जो 729 आ रहा है ये किस चीज़ का मुरब्बा है। अब इसको अगर से मुरब्बे हमको याद रहेंगे 30 तक अगर आप मुरब्बे याद कर ले तो आसानी से जो है तो क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हो। तो फ्रेंड्स 729 जो है तो ये 27 का मुरब्बा है, यानी कि 27 तलबा ने जो है तो 27 रुपये जमा किए हैं। ठीक है, 27 तलबा ने 27 रुपये जमा किए। हम ज़रब करके देख लेते। 7 सती 49 के 9 हासिल क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाय मिस्टेक जो तो ये मिट गया है। खैर आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है पीछे जा कर के। 27 7 सती 49 के 9 हासिल क्या है। 4 7 2 14 और 4 18। अब यहाँ पर एक सिफर लगाएंगे, हम ऐड करेंगे। 7 2 14 के 4 हासिल क्या है 1। 7 2 2 4 और 1 5। अब इसका कैलकुलेट करने पर जवाब क्या आता है कि 9 के जो तो यहाँ पर 9 रहेंगे, 8 और 4 12 के 2 हासिल का है 1 और ये हो जाएंगे 7। इस तरीके से 729 किस चीज़ का मुरब्बा, यानी कि 27 रुपये हर एक तालिब इल्म में जमा किया है। तो 27 रुपये 27 स्टूडेंट्स ने जो तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। अब 27 रुपये हर एक तालिब इल्म ने जो तो 27 रुपये जमा करने पर 729 जो है तो इसका आंसर आ रहा है। अभी इसमें जो टीचर के यानी कि रुपये हैं, मीन्स टीचर ने जो रकम जमा की है वो कितनी है। अब ये जो तो 729 प्लस करेंगे हम इसको 272 रुपये उसने ऐड किया है। तो कितना जवाब आता है 1001। कैसे 9 और 2 11 का 1 हासिल का आया 1 और 10 का सिफर हासिल का आया 1 और ये जो तो 10। इस तरीके से 1001 रुपये क्या हो रहा है। रुपये जो है तो सैलाब ज़दान को यानी कि दी गई। तो जमात में लड़कों की तादाद कितनी है। तो फ्रेंड्स लड़कों की तादाद रहेंगी 27 और यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आप आसानी से ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। अगर से आपको ये क्वेश्चंस समझने में दुश्वारी हो रही है तो आप रिटर्न जा कर के 1 से 2 मरतबा अगर आप वीडियो को देख लेते हो 2 से 3 मरतबा भी, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो और हर क्वेश्चन को जो है तो आप समझ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लिहाजा अगर किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई जो है तो डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका सवाल का, आपके डाउट का मुत्तफिक जवाब देने की कोशिश की जाएंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।